Jai Hind student, today we are going to discuss about the specific resistance in this lecture, which is related to the chapter number 8, that is the electric current. What is the specific resistance, ये हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने पहले ही बता दिया है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जब हमने पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस तो उसमें बता रखा है ये। और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये दो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी में। चार चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो चारों हमने पढ़ा दिया है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंथ के ऊपर डायरेक्ट कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, और एरिया के ऊपर 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों लॉ को मिलाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। और यहाँ प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएं तो एक कांस्टेंट हमको इस मैथमेटिकल इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को हम रो लिख रहे हैं, रो L/A करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये रो है इसके इक्वल टू अगर मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करूँ तो RA/L मिलेगा। हेयर जो रो है ना, इसी रो के बारे में बात हो रही है। रो क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। यही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यही क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। यह क्या है? ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो ये ऐसे बनता है, ऐसे बना लो है, ऐसे बना लो। बस प्रैक्टिस करोगे थोड़ा बन जाएगा, आराम से बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सोच लो कि अगर जिस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसकी रेडियस मान लो कि R है, तो फिर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? πr²। यानी कि दिस फार्मूला विल बिकम्स लाइक दिस, πr²। R ये कितना बनेगा? रो इज इक्वल टू कितना बनेगा? R और πr²/L, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। रो स्पेसिफिक हीट है, ये रेजिस्टिविटी है, मैंने बता दिया। इसकी डेफिनेशन आप देना चाहो तो डेफिनेशन भी दे सकते हो कि किस तरीके से आप दोगे डेफिनेशन। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ द नेचर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ या करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये क्या है? करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ऐसे लिखो। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है या करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल लिख दो, बस इसी से काम चल जाएगा। मटेरियल है, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर मैं गोल्ड लूँ, एक मटेरियल है, गोल्ड का मैं क्या बनाऊँ? चेयर बनाऊँ। अब गोल्ड का चाहे टेबल बनाऊँ, चाहे गोल्ड का मैं बुक बनाऊँ, अब इसके लिए जो रो की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। मटेरियल से चाहे जो सब्सटेंस चाहे जो ऑब्जेक्ट बना दूँ, ऑब्जेक्ट चाहे जो बना दूँ, लेकिन हमारा गोल्ड का ही है, इसलिए ये रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मेरे पास एक चेयर गोल्ड का है, एक चेयर हमारे पास, देखो मटेरियल सब्सटेंस मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है, लेकिन देखो ये कॉपर का है, कॉपर का है, और मान लो एक चेयर और है हमारे पास, वो सिल्वर का है। बहुत अमीर लोग हैं, गोल्ड का चेयर और सिल्वर का चेयर। तो देखो ये मटेरियल चेंज होने की वजह से इसका जो रो होगा वो अलग होगा, इसका रो जो होगा वो अलग होगा, इसका जो रो होगा वो अलग होगा, रो अलग होगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल के चेंज होने से हमारा जो रो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल but it is same
फॉर सेम मटेरियल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के हों तो उसके लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दी। अब अगर इसके यूनिट की बात करें या इसकी डेफिनेशन की, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर यूनिट देखते हैं इसकी। तो अगर मुझे डेफिनेशन देखना है तो रो इज इक्वल टू क्या आया है, तो रो इज इक्वल टू फार्मूला जो है वो है RA/L। क्या है, RA/L। ठीक है, ये फार्मूला है, क्या है, RA/L। अब अगर आप यहाँ पर ना L की वैल्यू 1 रख लें, 1 मीटर ले लें, ठीक है, और A की वैल्यू आप A की वैल्यू आप 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो रो इज इक्वल टू R इंटू 1/1। तो रो इज इक्वल टू आ रहा है क्या, रो इज इक्वल टू R आ रहा है, रो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, R आ रहा है। डेफिनेशन क्या दे रहे हैं आप, डेफिनेशन आप देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R which is the length 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ दोनों यूनिट हैं। आप यही डेफिनेशन देंगे। क्या डेफिनेशन देंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कब है लेकिन ये सब, कब है ये सब, तो आप ऐसे बोल देना दैट मटेरियल ऑफ द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। उस मटेरियल का, जिस मटेरियल का यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो। ठीक है, उस यूनिट लेंथ के मटेरियल का यूनिट क्रॉस सेक्शन अगर है तो वहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होता है। इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। डेफिनेशन जो हमने आपको समझाया है इसी को आप नोट भी कर लें। क्या है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। या मैंने जो बोला उसको भी आप नोट कर सकते हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल व्हिच इज द लेंथ इज यूनिट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो यूनिट। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, अच्छा एक बात और बता दें, मान लो ये आपका कंडक्टर है, थोड़ा सा और अंदर चलकर देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या। इस कंडक्टर के किसी भी जगह पर आप एक क्यूब मान लो और उस क्यूब को कैसे मानोगे, यूनिट मानोगे। यूनिट मतलब 1 चाहे सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम मानो, चाहे 1 मीटर क्यूब मानो, चाहे जो मानो। तो इस क्यूब को अगर मैं काट के यहाँ निकाल लेता हूँ, इस क्यूब को काट कर यहाँ निकाल लेता हूँ यहाँ पर, और ये देखो किसी भी मेटल के अंदर एक मैंने क्यूब माना इमेजिनरी और उसको यूनिट क्यूब माना है। कैसे माना है हमने, यूनिट क्यूब माना है, ये भी याद रखना, यूनिट क्यूब माना है हमने। तो यूनिट क्यूब के अंदर इसके किसी भी दो फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी दो फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस, अपोजिट फेस पर जो रेजिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह भी याद रखना। ये आई होप ये आपको याद रहेगा कि दो ये फेसेस हैं, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं यूनिट क्यूब के अंदर। ये भी याद रखना आप। तो मेरे ख्याल से इतनी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि किसी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का या पदार्थ का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उस सब्सटेंस के यूनिट क्यूब के अपोजिट फेसेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यूनिट क्यूब आप मान लो, यूनिट क्यूब के अपोजिट फेसेस के बीच में जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये याद रखना, ठीक है। या यूनिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, यूनिट क्यूब के दो फेसेस के बीच में, चाहे ये फेस ले लो आप,
चाहे आप ये फेस ले लो, आप ये फेस ले लो, आप ये फेस ले लो, आप चाहे इसके पीछे का फेस ले लो, आप चाहे इसके पीछे का ये फेस ले लो और इसके पीछे का बड़ा वाला ये फेस ले लो। तो किसी भी दो फेस के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस देख रहे हो तो उनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वही क्या है, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, अब यूनिट की बात कर लेते हैं, हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई कितना था, एल था। तो हमने देखा कि इसकी यूनिट ओम है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसकी यूनिट मीटर है, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंबल के रूप में ओम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वैसे लिखोगे तो ओम मीटर, या ऐसे लिखो सिर्फ बस मीटर, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फैक्टर अफेक्टिंग की बात करो कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर आप बात करो तो क्या होगा। अच्छा, ये लेक्चर में बस यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग बात करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।